हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 17वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 5 और 6 पर विचार करेंगे। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाम दंभाहंकार संयुक्ता कामरागे बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना। तो शास्त्र की विधि के विरुद्ध जो तपस्या करते हैं, और कैसी तपस्या करते हैं? घोर तपस्या करते हैं। दंभ अहंकार संयुक्ता, और उनके अंदर दंभ और अहंकार है। काम राग बलान्विता, उसमें कामना है और राग है। तो काम है तो क्रोध भी होगा, राग है तो द्वेष भी होगा, और बल है, जो उनका बल है तो वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए उनका बल होता है। तो इस प्रकार से काम राग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः। तो भौतिक शरीर के अंदर जो भौतिक तत्व हैं तो उनका वो कर्षण करते हैं, यानी उनको कृष करते हैं, कष्ट देते हैं। माम चैवान्तः शरीरस्थम, और मैं भी शरीर के अंदर स्थित हूँ तो मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं। तान विद्यासुर निश्चयान, तो उनको निश्चित रूप से आसुरी व्यक्ति ही जानना चाहिए। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवद गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसा शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंततो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने
कहा था कि सात्विक लोग देवताओं की, रजोगुणी लोग यक्ष राक्षसों की तथा तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा इस प्रकार उत्पन्न हुई। अभी श्री कृष्ण ने बताया कि विभिन्न गुणों में स्थित लोग अपने गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के अपने इष्टों की पूजा करते हैं, परंतु कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी की भी पूजा नहीं करना चाहते हैं, परंतु तपस्या अत्यंत घोर करते हैं। तो क्या अपनी घोर तपस्या के द्वारा वे श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं? इति अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इन 2 श्लोकों में बताया है कि जो लोग श्री कृष्ण की शरण ना लेकर के अपने ही अहंकार से घोर तपस्या करते हैं, वे श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते हैं, बल्कि वे श्री कृष्ण के विरोधी असुर हैं। इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण की 7 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इन श्लोकों की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अशास्त्र विहितम तप्यन्ते तपः आसुरा जनाः, अर्थात आसुरी लोग अशास्त्र विहित तपस्या करते हैं। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवद गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। इन लोगों के कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अशास्त्र विहित तपस्या करते हैं। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 76 में वर्णन आता है कि साल्व शिशुपाल का मित्र था। जिस समय वह रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित हुआ था, उस समय यदि वीरों के द्वारा वो भी जरासंध तथा अन्य राजाओं के साथ परास्त हुआ था। उस समय साल्व ने समस्त राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की कि वह पृथ्वी को यादवों से विहीन कर देगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद वह मूर्ख प्रतिदिन मात्र 1 मुट्ठी धूल फांक कर शिव जी की पूजा करने लगा। 1 वर्ष के बाद शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तथा उसने एक ऐसा विमान मांगा जिसके द्वारा वह आकाश मार्ग से द्वारका में जाए तथा यादवों के ऊपर आक्रमण करे। भागवत 10:76-5 में लिखा है कि यद्यपि शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, परंतु वे जानते थे कि साल्व श्री कृष्ण के विरुद्ध कार्य करना चाहता है। अतः शिव जी ने 1 वर्ष तक उसे दर्शन नहीं दिया, परंतु साल्व की भावना यह थी कि वो शिव जी को लाचार करे, इसलिए वो ऐसी तपस्या कर रहा था जिससे शिव जी ना चाहते हुए भी उसके सामने आए। वो शिव जी को दिखाना चाहता था कि शिव जी यदि उसकी अवैध मांग को पूरा नहीं करेंगे तो वह अपने शरीर को इस प्रकार नष्ट कर देगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग ऐसी तपस्या करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है। ऐसी तपस्या किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं होती है, बल्कि उन्हें विवश करने के लिए होती है कि वो उनकी अवैध मांगों को पूरा करें। अब इस श्लोक की दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इन श्लोकों की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं घोरम तप्यन्ते तपः आसुरा जनाः, अर्थात असुर लोग घोर तपस्या करते हैं। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग घोर तपस्या करते हैं। घोर शब्द का अर्थ है भयानक। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि असुर लोग यदि किसी देवता के द्वारा अपना कुछ काम निकालना चाहते हैं तो वे अपने आप को कष्ट देने के लिए ऐसी तपस्या करते हैं जिससे उस देवता को भय उत्पन्न हो कि यदि वह देवता इस असुर की अवैध मांग पूरी नहीं करेगा तो यह असुर अपने आप को इसी तरह पीड़ा पहुंचाता रहेगा। अभी हमने चर्चा की कि साल्व ने श्री कृष्ण के विरुद्ध कार्य करने के लिए ऐसी घोर तपस्या की
कि शिव जी समझें यदि वे उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे तो वह अपने आप को नष्ट कर देगा। तो शिव जी ने साल्व को जो भी वरदान दिया वो वरदान प्रसन्न होकर नहीं दिया बल्कि अत्यंत विवश होकर दिया। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इन श्लोकों की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं दंभ अहंकार संयुक्ताः तप्यन्ते तपः आसुरी जनाः, अर्थात असुर लोग दंभ और अहंकार से युक्त होकर तपस्या करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग शास्त्र की विधि को छोड़कर दंभ और अहंकार से युक्त होकर तपस्या करते हैं। अभी हमने चर्चा की कि साल्व ने 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 मुट्ठी धूल फांक कर तपस्या की। इस तपस्या में उसका दंभ तथा अर्थात दिखावा यह था कि देखो मैं ऐसी तपस्या कर रहा हूं जैसी तपस्या अभी तक किसी ने भी नहीं की है। ये तो उसका दंभ हुआ। अब हम उसके अहंकार पर विचार करेंगे। उसके अंदर अहंकार यह था कि वो श्री कृष्ण का शत्रु है। चूंकि शिशुपाल उसका मित्र है तथा श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी का अपहरण करके शिशुपाल के विवाह में बाधा डाली है, अतः शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु बन गया है। अब चूंकि शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु है इसलिए वो भी श्री कृष्ण का शत्रु है। उसने अपने अहंकार के कारण ये बात सभी राजाओं के सामने घोषित कर दी थी कि वो पृथ्वी को उन यादवों से विहीन कर देगा जिनकी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं। अब इस श्लोकों की अत्यंत महत्वपूर्ण चौथी शिक्षा। इन श्लोकों की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं काम राग बल अन्विताः तप्यन्ते तपः आसुरा जनाः, अर्थात असुर लोग काम राग तथा बल से भरे हुए तपस्या करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग काम से भरे हुए तपस्या करते हैं। यहाँ पर काम का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति। असुर लोगों की तपस्या का उद्देश्य भोगों को भोगना होता है। भागवत 5:5:1 में कहा गया है कि हमें मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है कि ऐसी दिव्य तपस्या की जाए जिससे हमारे हृदय की काम के दोष से शुद्धि हो तथा हमें अनंत दिव्य सुख प्राप्त हो। परंतु असुर लोग काम में कोई दोष नहीं देखते हैं बल्कि वे अपने काम को और अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। अभी हमने साल की तपस्या की चर्चा की है। वो तपस्या कर रहा था कि वो पृथ्वी को यादवों से शून्य कर देगा, फिर निश्चिंत होकर भोगों को भोगेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग काम से भरे हुए तपस्या करते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग राग से भरे हुए तपस्या करते हैं। राग शब्द का अर्थ है द्वेष शब्द से उल्टा है। हम अभी साल्व की तपस्या की चर्चा कर रहे हैं। साल्व का द्वेष श्री कृष्ण से था। वो श्री कृष्ण के प्रति द्वेष से भरा हुआ तपस्या कर रहा था तथा शिशुपाल के प्रति राग से भरा हुआ तपस्या कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो इस तपस्या के द्वारा एक ऐसा विमान प्राप्त कर लेगा जिसमें बैठकर श्री कृष्ण के आश्रित देवता यादवों का विनाश कर देगा तथा इस प्रकार वो शिशुपाल को प्रसन्न कर सकेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग राग से भरे हुए तपस्या करते हैं। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अपनी तपस्या का बल दिखाने के लिए तपस्या करते हैं। भागवत 10:76-3 में वर्णन आता है कि साल्व ने सभी राजाओं के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो ऐसी तपस्या करेगा कि पृथ्वी में सभी यादवों का विनाश हो जाएगा तथा उसने कहा कि सभी लोग देखेंगे कि मेरी तपस्या में कितना बल है। ये बात समझने की है कि असुरों के पास जो भी बल होता है वो साधुओं को सताने के लिए होता है तथा भक्तों के पास जो बल होता है वो साधुओं की रक्षा करने के लिए होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अपना बल दिखाने के लिए तपस्या करते हैं। अब 5वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इन श्लोकों की 5वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं कर्षयन्तः शरीर स्थम भूतग्रामम अचेतसः, अर्थात असुर लोग इतने अचेत हैं कि वे अपनी तपस्या के द्वारा अपने शरीर की संरचना को कष्ट पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण असुरों के लिए अचेत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अचेत शब्द का अर्थ है बेहोश। जो व्यक्ति बेहोश होता है वो अपनी स्थिति को नहीं जानता है। हमारी स्थिति है श्री कृष्ण की सेवा करना।
ये असुर लोग अपनी इस स्थिति को ना समझकर अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। यदि हम सचेत हैं तो हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण ही हमारी तपस्या के भोक्ता हैं तथा हम श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। परंतु ये लोग इतने अचेत होते हैं कि ये लोग अपनी तपस्या के द्वारा अपने शरीर को भी छीण करते हैं, जो शरीर हमें श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रसंग में अचेतसा शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की अपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे लोग अपनी तपस्या के द्वारा अपने शरीर में स्थित भूतग्राम को क्षीण करते हैं। भूतग्राम शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, भूत तथा ग्राम। यहाँ पर भूत शब्द का अर्थ है ऐसे तंतु जो हमारे शरीर में बनते हैं, जिनके द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाते हैं, तथा ग्राम शब्द का अर्थ है समुदाय। इस प्रकार भूत ग्राम शब्द का अर्थ हुआ उन तंतुओं का समुदाय जिनके द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग शास्त्र के विरुद्ध कुछ ऐसी तपस्याएं करते हैं जिनके द्वारा उनके शरीर में स्थित उन तंतुओं का समुदाय क्षीण होता है, जिनके द्वारा वे आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। ये बात समझने की है कि असुर लोग तपस्या के नाम पर गांजा पीते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं। ऐसी तामसी वस्तुओं का सेवन करने से उनके शरीर में स्थित वे तंतु क्षीण होते हैं, जिनके द्वारा वे आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अपनी अवैध तपस्या के द्वारा अपने शरीर में स्थित शुद्ध तंतुओं को नष्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पर साल्व की चर्चा कर रहे थे, जो प्रतिदिन एक मुट्ठी धूल खाता था। ऐसा करके वो अपने शरीर में स्थित उन तंतुओं को नष्ट करता था, जिनके द्वारा वो अपने शरीर में स्थित जीवात्मा को तथा श्री कृष्ण को दोनों को स्थित समझ सकता था। अब छठी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इन श्लोकों की छठी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं कर्षयन्तः माम च एव अंतः शरीर स्थम, अर्थात असुर लोग अपनी तपस्या के द्वारा अपने शरीर में स्थित मुझे भी क्षीण करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग कुछ ऐसी तपस्या करते हैं कि उनके शरीर में स्थित श्री कृष्ण का भी अपमान होता है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वो अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो लोग इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। व्यक्ति को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी योनियों में रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अपनी तपस्या के द्वारा अपने शरीर में स्थित श्री कृष्ण को भी क्षीण करते हैं। क्योंकि असुर लोग अपनी तपस्या के द्वारा अपने शरीर में स्थित श्री कृष्ण को क्षीण करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण भी इन असुरों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। गीता 16:19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे क्रूर तथा ईर्ष्यालु लोगों को वे निरंतर आसुर योनियों में डालते रहते हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि साल्व प्रतिदिन एक मुट्ठी धूल खाकर अपने शरीर में स्थित श्री कृष्ण को भी क्षीण कर रहा था। अब सातवीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इन श्लोकों की सातवीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं तान विद्धि आसुर निश्चयान, अर्थात ऐसे लोगों को निश्चित रूप से असुर जानो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि ऐसे असुर लोग अपनी अत्यंत भयानक तपस्या के द्वारा सामान्य जनता को अत्यंत प्रभावित करते हैं,
लोग कहते हैं कि ये महात्मा तो अत्यंत तपस्वी हैं, ये महात्मा तो दिन भर कुछ भी नहीं खाते हैं, केवल गांजा ही पीते हैं, ये महात्मा तो अत्यंत तपस्वी हैं, ये महात्मा तो कुछ भी बात नहीं करते हैं, ये तो 12 वर्षों से मौन व्रत का पालन कर रहे हैं। तो ऐसी प्रशंसा यद्यपि असुरों को सामान्य जनता से प्राप्त होती है, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चूंकि ये लोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तपस्या नहीं करते हैं, बल्कि दम्भ तथा अहंकार पूर्वक तपस्या करते हैं, अतः ये लोग निश्चित रूप से असुर हैं। इन श्लोकों के बंगाली पद्यानुवाद में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, शास्त्र विधि त्याग करी ये तपस्या करे, दम्भ दर्प काम राग युक्त अहंकारे, वृथा उपवास करे क्लेश सही वारे, शरीर ते भूत गणे मूर्ख का शीशारे, अमा के अंतर्यामी शरीर भीतरे, आसुर के जान से तार व्यवहारे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, आसुर जान से तार व्यवहारे, अर्थात हे असुर, ऐसी तपस्या में लगे हुए लोगों को तुम निश्चित रूप से असुर जानो। यदि तुम आसुरी भाव से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी शरण लो। हरे कृष्णा।